तो देखो भैया, आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है। पहले करेंगे एक टॉपिक पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, फिर पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स, फिर देखेंगे बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या इनसाइड दी कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, फिर निकालेंगे एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस के लिए। तो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में आता है ये। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पास बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो टॉपिक है हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो भैया ध्यान से, सबसे पहले कर लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हमारे को एटम का पता है कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है शेप में। ठीक है बेटा, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में। बेटा जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है हमारे पास। तो जब मॉलिक्यूल बनता है तो जो चार्जेस हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जो मॉलिक्यूल की शेप है वो भी हम लोग ऑलमोस्ट कैसी बोलते हैं, स्फेरिकली मानते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, पोलर एंड नॉन पोलर। मान लेते जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसका पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे है, और नेगेटिव चार्ज आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, दीज आर मॉलिक्यूल्स these are molecules in which center of gravity of positive and negative charges कोइंसाइड। क्या मतलब हुआ बच्चों, कि जो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड, तो उसका सेंटर तो यहीं पे बन रहा है जहाँ पे ये है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम इसका इफेक्टिव सेंटर ले, जैसे हम लोग 11th में सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे, तो बच्चों आपके ख्याल से इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आना चाहिए, यहीं पे आना चाहिए ना, जहाँ पे पॉजिटिव भी है आपके पास। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करे, हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। बताओ बच्चों, लगा पता, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। जिसमें कोइंसाइड करे, पॉजिटिव के चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नॉन पोलर है आपके पास, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यहीं पे आएगा जहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का खुद का भी यहीं पे है, तो ये कोइंसाइड करेंगे, नॉन पोलर हो गए। ठीक है ना बेटा, अब ये एक ही जगह में है तो आपके पास इनकी डायपोल मूवमेंट नहीं होती बेटा, इनकी नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होती, क्योंकि यहाँ पे डायपोल बन ही नहीं पाता। डायपोल के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड होने चाहिए कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से, तो डू नॉट हैव एनी डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, डू नॉट हैव नेट डायपोल मोमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायपोल नहीं बन पा रहा बेटा।
इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 0 है, ये एक ही जगह में दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है आपके पास। एग्जाम्पल देख लेते भाई बच्चों। एग्जाम्पल आपके पास जैसे H2 है, O2 है आपके पास जो सिमेट्रिकल होता है आपके पास, ये N2 है आपके पास, ठीक है। यह हमारे पास CO2 है। ये आपके पास सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है। इनकी नेट डायपोल मोमेंट कितनी होती है? 0 होती है। दूसरी तरफ देखते हैं पोलर को, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है मान लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह का। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे है और ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज हमारे पास इस साइड को डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव चार्ज हमारे पास इधर को ऐसे को है, ये लो। तो जो नेगेटिव चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्टिव सेंटर पड़ रहा है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ रहा है इन सब का नेगेटिव का सेंटर मिला के, ठीक है। तो इस साइड को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस साइड को भाई? इस साइड को था आपके पास। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस साइड को कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास? दीज आर मॉलिक्यूल्स, these are molecules in which center of gravity of positive and negative charges do not coincide. यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करते बच्चों, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है भाई, कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डायपोल बनना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, इनके बीच का कुछ क्या है बच्चों? डिस्टेंस से डायपोल बन रहा है, ठीक है। दे हैव नेट डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल बन रहा है तो डायपोल मोमेंट होगी, दे हैव नेट डायपोल मोमेंट। बच्चों लग रहा है पता? इन विच के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? इन विच के बाद? इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर बेटा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। एग्जाम्पल में क्या है बच्चों हमारे पास? एग्जाम्पल में है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते ही पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में, डायपोल मोमेंट वगैरह निकालते हैं उनकी। CO हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया हमारे पास। तो ये है आपके पास, इनकी नेट डायपोल मोमेंट होती है। तो आपको आ जाएगा कि गिव डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो डिफरेंस हो गया बेटा ये आपके पास, ठीक है। एक एक डेफिनेशन होगी, एक एक इनकी डायपोल मोमेंट के बारे में बता दिया कि डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट नहीं होती है, ठीक है। और एक क्या हो गया आपके पास? एग्जाम्पल दे दिया। तो ये 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आप इजीली कर लेते हो इसको। बताओ क्लियर यहाँ तक? तो बेटा आपके पास डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? अब आता है डाइलेक्ट्रिक पे। कर दूं ये ऊपर हो गया? हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करते आ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक बेटा इंसुलेटर होते हैं, उनको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। दीज आर इंसुलेटर्स। ठीक है, एट ऑर्डिनरी कंडीशन। सिंपली मान लो ये इंसुलेटर ही होते हैं आपके पास। कोई आपके पास वाटर है वो डाइलेक्ट्रिक है, देखो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपके पास। ग्लास, वुड वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है आपके पास? डाइलेक्ट्रिक है। माइका वगैरह हो गया आपके पास, ठीक है बच्चों।
अब जब इनको हम लोग किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डालते हैं तो इसमें कुछ एक चेंजेस आते हैं, ठीक है। जब कंडीशन चेंज करते हैं हम लोग तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो होते क्या है, अब डाइलेक्ट्रिक भी दो तरह के होते हैं, एक हो गया आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो वो अंडरस्टूड ही है भाई, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होंगे जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे आपके पास, वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, ठीक है। यस सर। अब एक टर्म हमारे पास पोलराइजेशन है, वो भी सीख लो कि क्या होती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ना है तभी आपको समझ आएगा। पोलराइजेशन, भाई पोलराइजेशन क्या होती है हमारे पास, ये कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, बताओ बच्चों कैसा मॉलिक्यूल है ये, नॉन पोलर है ना ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं बच्चों, अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं, ये मैंने पॉजिटिव प्लेट ले ली यहाँ पे, और ये मेरी क्या है, नेगेटिव प्लेट, तो हमारी लग रही है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालता हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो हमारे पास इसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की, ऐसे को, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट है जो आपके पास या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसको यहाँ पे खींच लेगी, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा, ऐसे को। तो ये बताओ अब ये क्या हुआ आपके पास, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल से क्या बन गया, नॉन पोलर बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन गया। चलो जी ठीक है, तो जो ये आपके पास प्रोसेस हुआ इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। नॉन पोलर से पोलर बनेगा ना, हाँ नॉन पोलर से, सॉरी पोलर लिखना था मैंने, गलती किया, ठीक है ना, पोलराइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या हमारे पास, पोलराइजेशन है भैया आपके पास, ठीक है। नॉन पोलर से क्या बन गया हमारे पास, पोलर बन गया। तो समझ गए पोलराइजेशन क्या होती है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डालते हैं तो वहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सेपरेशन हो जाती है भैया आपके पास, वो अलग अलग हो जाते हैं। नॉन पोलर में तो वो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, पोलर में वो अलग अलग हो जाते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल कहाँ में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन बोलते हैं बेटा, समझ गए, क्लियर है भाई बच्चों। यस सर। एक टर्म क्या होती है हमारे पास, ये भी आपने ध्यान में रखना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, जो ये मॉलिक्यूल है, अगर देखो मैं कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो ये कम एक्सटेंट तक पोलर बनेगा, ठीक है, मतलब कि हल्की सी सेपरेशन होगी यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, और ज्यादा लगाऊंगा तो और ज्यादा इसकी पोलराइजेशन होगी। एक स्टेज ऐसी आएगी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता चला जाऊं तो जो आपके पास यहाँ पे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं, ये इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर ही निकल जाएंगे इससे, ठीक है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये पॉजिटिव क्या कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इनको बाहर ही खींच लेंगे, समझ रहे बच्चों बात को, ठीक है। तो आपका जो ये एटम है, मॉलिक्यूल है या डाइलेक्ट्रिक है, वो आपके पास उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन बोलते हैं भाई, वो आपके पास खत्म ही हो गया, वो एटम ही खत्म हो गया जब उसकी इलेक्ट्रॉन खींच लिया आप लोगों ने, उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज बचा, समझ गए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is maximum value of electric field that can be applied to a dielectric without its electrical breakdown, without its electrical ब्रेकडाउन। समझ गए बच्चों? हाँ भाई, लगा पता? अगर यूनिट की बात करें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट वो होगा बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है आपके पास, न्यूटन पर कूलम होता है एक तो, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपके पास, वोल्ट पर मीटर होता है। तो ये दोनों यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं, ठीक है ना। ये पोटेंशियल की टर्म में होता है, ये फोर्स की टर्म में होता है। क्लियर भाई? किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। तो ये भी हो गया, कर दूं ऊपर को? नो सर, एक मिनट, एक सेकंड लिख लो। अब क्या है हमारे पास, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सॉरी भैया, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो भाई बच्चों, ये हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमने इसके अंदर क्या कर दिया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। गड़बड़ी हो गया। ये लो जी। अब यहाँ पे बता दूं इसके अंदर क्या होंगे भाई, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनकी पोलराइजेशन होंगी। सारे के सारे मॉलिक्यूल तो इस तरह के हो जाएंगे भाई, ऐसे को, सिर्फ एक लेयर ऊपर ऐसे को दिखा रहा हूँ मैं आपके पास, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस साइड पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा ऐसे को भाई, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ पुल करेगी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है ये, ठीक है बेटा। ई नॉट क्या होती है हमारी, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी जब स्लैब नहीं डाली थी, ये हमारी ई नॉट कहाँ की तरफ लगी है, इस डायरेक्शन में लगी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, जब इसकी पोलराइजेशन हुई ना बच्चों, सारे का सारा नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज आपके पास इस साइड को शिफ्ट कर गया, नेगेटिव साइड को।
तो डायरेक्ट स्लैब का ये एंड बन गया नेगेटिव भाई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी साइड, तो ये एंड कैसा है भाई बच्चों आपके पास पॉजिटिव। बताओ लगा यहाँ तक पता? क्यों भाई बच्चों लगा पता? तो ये इसकी पोलराइजेशन हुई, ठीक है ना, कि ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपके पास क्या होगी इसकी पोलराइजेशन होगी, ये नेगेटिव चार्ज आना, यहाँ पे ये पॉजिटिव आना, ठीक है, चार्जेस की सेपरेशन होना, ये क्या होगी पोलराइजेशन होगी इसकी, ये इसकी पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे चार्जेस आ गए। अब बेटा होता क्या है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया राइट में, लेफ्ट में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ईपी। ये ईपी क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ई नॉट क्या है हमारे पास, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में अप्लाई की थी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से थी, ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमारे पास ईपी है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है वो। बताओ लगा पता? तो अंदर क्या है बेटा आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर की तरफ लग रही है, एक इधर की तरफ, तो नेट फील्ड अंदर कम हो जाएगी, नेट फील्ड अंदर कम हो जाएगी, जो इधर की तरफ लगेगी ना नेट फील्ड वो कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी वो, E इज इक्वल टू वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगा, वो ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगा। समझ रहे बात को? दोनों फील्ड क्या करेगी, एक दूसरे को अपोज करेगी, तो जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है नेट फील्ड उसके अंदर क्या हो जाएगी भाई, रिड्यूस हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू ई नॉट राइट की तरफ लगी थी, ईपी लेफ्ट की तरफ लगी, तो एक दूसरे को अपोज किया, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो हमारे पास E है तो मैं बता रहा था आपको E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, जो E है हमारे पास दैट इज रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगी उसके अंदर फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, E नॉट नहीं रहेगी भाई, क्यों, अंदर से उसकी खुद की फील्ड भी लग रही है पोलराइजेशन की वजह से, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हैज आवर रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, या जो मटेरियल है आपके पास ये, ठीक है बच्चों, के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम लोग आज कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों, याद रखना, इसका काम आना है। हम लोगों ने पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखो किस टर्म में डिफाइन करा था बेटा, फोर्स की टर्म में करा था कि नहीं करा था, ठीक है, जब कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे मैंने क्या बताया था आपके पास, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम बताया था बच्चों। और आज क्या होता है हमारे पास, अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करें तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराया था तो मैंने वहां पे भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बताया था, ये बात उस दिन मैंने नहीं बताई थी क्योंकि डायरेक्ट मैंने नहीं पढ़ाया था। तो अगर मैं यहाँ से आज ई की बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूरा स्पेस फिल किया होगा इसने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब उसके अंदर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, तो ई नॉट अपॉन के, मैंने यही बताया था ना कि 1 अपॉन के हो जाती है। और मैंने पोटेंशियल भी बोला था, पोटेंशियल कितना हो जाता है, वी नॉट अपॉन के, जब बैटरी कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट हो। मैंने दोनों केस कराए थे कि नहीं कराए थे? यस सर। हाँ, तो ये है भाई, इतना कर लिया। बताओ यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस करूँ? यस सर। कर दो बेटा ऊपर। यस सर। अब देखो क्या करना हम लोगों ने, कैपेसिटेंस निकालना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है, और ये बोर्ड में भी आपके पास डेरिवेशन करने के लिए आती है एंड बोर्ड में भी आपके पास इसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना बच्चों, सीबीएसई में जरूर आता है भाई, हर साल आता है।
तो देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, capacitance of parallel plate capacitor when dielectric slab partially fills space between plates। पूरा स्पेस फिल नहीं करा रहे हम लोग, उसको पार्शियली स्पेस फिल करवा रहे हैं। तो देखो भाई बच्चों, लो जी हमारा काम हो गया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमारे पास पॉजिटिव प्लेट और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बच्चों हमारे पास के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग, डी, कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी, और जो ये स्लैब डाली है भाई इसकी थिकनेस हम लोग बोल देते हैं टी। हमने इसको पूरे स्पेस में नहीं डाला है, बीच में थोड़ी सी जगह में डाला है। समझ रहे बच्चों? Yes, sir. देखो भाई ये क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी भाई ई नॉट। जितनी जगह में वो हम लोगों का डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां तो वही फील्ड लगेगी जो है, ठीक है ना, जो हमारी अप्लाइड फील्ड होगी। भाई यहाँ पे इस रीजन में कम हो जाएगी फील्ड, यहाँ पे कितनी लगेगी फील्ड बच्चों, यहाँ पे ई होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मैंने अभी डिस्कस करा ना आपके साथ कि जहाँ पे स्लैब डालते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है, वैल्यू रिड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इसके अंदर लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्लैब के अंदर। समझ रहे हैं? अब ठीक है, हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना है, हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकालना है। Q इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला CV। ठीक है, तो भाई बच्चों पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था। Q हमारे को पता है, C इसका कैपेसिटेंस है, हम लोगों ने क्या करना है, V निकालना है। अगर मैं इनिशियली कैपेसिटेंस की बात करूं कि पहले जब ये नहीं डाली थी तो उसको C नॉट बोल देते, वो कितना होगा वो भी हमारे को पता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वो हम लोग ने एक्सप्रेशन किया है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब हम उसके बीच में एयर है। अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो देखते कितना होता है, तो V निकालेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV अपॉन dr। dV होता है पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई बच्चों, V का। dr क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है भाई वहाँ हमारे पास d का, तो ये हो गया V अपॉन d। और V की बात करें तो V कितना होता है, E इंटू डी। बताओ, लगा पता यहाँ तक? जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितने डिस्टेंस पे लग रही है बच्चों, ई नॉट लग रही है डी माइनस टी पे। ठीक है, ई नॉट कहाँ लग रही है, टोटल डी है, टी पे नहीं लग रही है, वो टी पे तो ई लग रही है, तो डी माइनस टी पे लग रही है। समझ रहे हैं? Yes, sir. प्लस टी, टी यहाँ से यहाँ तक कौन सी लग रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी लग रही है आपके पास इस रीजन में, ई लग रही है, तो ई इंटू टी अलग अलग है। देखो क्या है भाई बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल होगा वी नॉट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो वही मैंने निकाला कि डी माइनस टी में पोटेंशियल कितना आएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और यहाँ पे बाकी जगह में कितना आएगा, स्लैब के अंदर कितना होगा, ई इंटू टी। तो टोटल पोटेंशियल ये हो गया भाई हमारे पास।
अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये ई नॉट अपॉन ई है वो के होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ई नॉट कितना होगा भाई बच्चों, ई नॉट होगा, सॉरी ई नॉट नहीं, ई कितना होगा, ई नॉट अपॉन के। बताओ, लग रहा है पता? यस सर। v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, कितनी होगी बच्चों, ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ई नॉट को कॉमन लेते हैं, ई नॉट को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बच्चों हमारे पास, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बचा। क्लियर भाई, ये भी क्लियर है भाई बच्चों? यस सर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये भी मैंने आपको बताया है, ई नॉट जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू भी डाल देते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा जो होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझ आ रहा है? तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये लो जी, पोटेंशियल निकल गया भाई, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। Q इज इक्वल टू सी, V की वैल्यू कितनी हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q हमारा कैंसल, यहाँ पे 1 बचा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए उधर ले जाके न्यूमिनेटर में चला गया, और ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था डिनोमिनेटर में, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये बेटा एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स, ठीक है, सम स्पेस बिटवीन प्लेट्स। बताओ बच्चों, लगा पता? क्यों भाई बच्चों, आया समझ? सर यस सर। यस सर। एक सेकंड जरा टाइम देखता हूँ कितना बचा, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है भाई, ठीक है ना, क्लास कट होने में। तो ये लो, ठीक है ना। तो यहां तक ऐसे करना बेटा। स्पेशल केस डालते हैं अगर हम लोग, इसमें स्पेशल केस क्या डालते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर पूरा स्पेस फिल करती है, स्पेशल केस इफ स्लैब फिल्स होल ऑफ स्पेस, तो बच्चों उस केस में क्या होगा, जो टी होगा वो डी के बराबर होगा। जब ये पूरा स्पेस फिल करेगी ना, तो ये स्लैब यहाँ तक आएगी, यहाँ तक ये पूरी, और ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, ठीक है ना। तो टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन पुट करूँ, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी की जगह भी डी पुट कर दिया, प्लस डी अपॉन के। ये तो भाई कटा, प्लस का डी और माइनस का डी, ये के गया ऊपर, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यही एक्सप्रेशन आ गया ना जो पहले भी आया था, मैंने बताया था कैपेसिटेंस के टाइम हो जाता है। तो C इज इक्वल टू के टाइम सी नॉट। लग रहा है बच्चों पता? बच्चों लग रहा है पता? तो ठीक है भाई, यहां तक रिवाइज कर लेना है।